हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में चैप्टर 1 का 1.14 एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे। तो 1.14 एग्जाम्पल क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है हमें। कंसिडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 3 × 10⁻³ आई कैप, न्यूटन पर कॉलम इसके यूनिट्स हैं। आई कैप हमें सिग्निफाई कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन है दैट इज़ अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब उसकी जो डायरेक्शन है दैट इज़ अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कॉलम। व्हाट इज़ द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड हुज प्लेन इज़ पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। कोई स्क्वायर है तो इस फील्ड के कारण उस स्क्वायर के साथ कितनी फ्लक्स एसोसिएटेड है वो बताना है, और जो स्क्वायर है उसका प्लेन वाई जेड प्लेन है। तो मैं एक्स एक्सिस मैंने बना दी, तो इस तरह मैं वाई एक्सिस बना दी मैंने ये, और मैं एक बना दूंगा जेड एक्सिस, एक हमने बना दी जेड एक्सिस। तो स्क्वायर किस तरफ है? वाई जेड प्लेन में है। ये आ गया हमारा वाई जेड प्लेन। इसकी साइड है 10 सेंटीमीटर इसकी साइड है। और अभी फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास दैट इज E.A, मतलब EA cos थीटा। थीटा जो एंगल होता है दैट इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अगर किसी भी एरिया का एरिया वेक्टर निकालना हो तो उस एरिया के नॉर्मल की तरफ एक मैग्नीट्यूड एरिया वाला ही रहेगा, नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर टू दैट एरिया, दैट इज एरिया वेक्टर। तो यहाँ पे अगर ये वाई जेड प्लेन में है तो इसके इस एरिया के परपेंडिकुलर अगर मैं एरिया वेक्टर बनाऊं तो वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर तो एक्स एक्सिस ही होती है, तो इसका एरिया वेक्टर जो आएगा दैट इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड भी है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो इट मीन एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक्स की तरफ है, तो 0 आ गया। एरिया की वैल्यू कितनी आई? 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, तो मतलब 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया 10⁻⁻⁻1, मतलब 10 × 10⁻⁻2 इतने बन गया, इंटू उसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड ये आएगा 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, तो हमारे पास फ्लक्स क्या आ जाएगी? 3 × 10⁻³ इंटू 10⁻⁻2 cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये 30 आ गई इसकी वैल्यू। फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास 30 आ गई न्यूटन पर कॉलम मीटर स्क्वायर, और वोल्ट मीटर भी होता है। तो ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। तो सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है इसी क्वेश्चन का? व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ये सेम ही स्क्वायर है, पहले ये वाई जेड प्लेन में है फर्स्ट पार्ट में, अभी सेकंड पार्ट में क्या है? इस एरिया का नॉर्मल जो है, मतलब एरिया वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस, इट मीन एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया? ये दे ही दिया इन्होंने। इफ इस स्क्वायर का जो नॉर्मल है, मतलब एरिया वेक्टर है, वो 60 डिग्री एंगल बना रहा है विद एक्स एक्सिस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स एक्सिस की तरफ ही है, तो एंगल आ गया थीटा की वैल्यू 60 आ गई। तो फ्लक्स क्या आएगी? EA cos 60। E की वैल्यू है 3 × 10⁻³, एरिया इज 10⁻⁻2, मतलब मीटर में कन्वर्ट करके मीटर स्क्वायर। cos 60 1/2 होता है, तो ये आएगा 30/2, मतलब फ्लक्स की वैल्यू आ गई 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम। तो फ्लक्स की वैल्यू 15 आ गई। थैंक यू।